हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा आज अपने इस चैनल में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट और उसकी स्टडी के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो भी एक्सपेरिमेंट से जो भी ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट किए गए उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। 1887 में हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा इस फेनामेना को देखा गया जब वो क्या कर रहे थे, मैक्सवेल्स वेव थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे। तो उसके बाद 1887 से 1902 के बीच में लेनार्ड था हॉलवॉक द्वारा इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया और कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस भी देखे गए। इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को जो उस समय जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी, जो मैक्सवेल्स वेव थ्योरी थी, वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। उसके बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लाइट रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी प्रोपाउंड की गई और उस क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डेवलप किया। इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के डेवलपमेंट पर उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था और इसी इक्वेशन के बेसिस पर उनने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को सक्सेसिवली एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मिल्कन द्वारा आइंस्टीन की इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया था 1915 में, और सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू को डिटरमिन किया गया था, जिसके लिए उनको 1923 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आते हैं इसके स्टेटमेंट में। तो हम क्या करते हैं, जब किसी मेटेलिक सरफेस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं, ध्यान रहे सरफेस मेटेलिक सरफेस है और कैसा होना चाहिए, फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, जैसे एल्कली मेटल होते हैं। तो उस पर अगर हमने कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की तो क्या होता है, जैसे ही हमने इंसिडेंट की तुरंत वैसी इंस्टेंटेनियसली जो इलेक्ट्रॉनों का उसमें से एमिशन होता है, इजेक्शन होता है। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह देते हैं और इस फेनामेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कह देते हैं। और अगर हम जो इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हमको सर्किट में इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग करंट मिलती है, जिससे हम क्या कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर लाइट पर क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की घटना नहीं मिलती है। केवल वो लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अधिक है वही फोटो इलेक्ट्रिक फेनामेना को दिखाती है, दर्शाती है। और अगर उससे कम की हम जो है लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी मेटेलिक सरफेस पर उससे कम फ्रीक्वेंसी की, तो हमको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मेटल सरफेस पर क्या की जा रही है, इंसिडेंट की जा रही है, और जैसे ही हम इसको इंसिडेंट कर रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो रहा है। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन से। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या किया गया, एक ग्लास ट्यूब लिया, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया गया और इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में क्या किए, 2 इलेक्ट्रोड फिटेड कर दिए गए और एक इलेक्ट्रोड को हमने एमीटर कहा या कैथोड कहा गया। जनरली इसको हम किस पर जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ा जाता है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रोड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टर कह रहे हैं या एनोड कह रहे हैं, ये इसको हम बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसको मोस्टली या जनरली जो है हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और इन 2 टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक रियोस्टेट यूज करते हैं। और इन 2 इलेक्ट्रोडों के जो है टर्मिनल के पोलरिटी को चेंज करने के लिए एक इसमें कम्यूटेटर कनेक्ट किया जाता है और इस सर्किट में वोल्टेज, इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज और
सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर एक माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया जाता है। और इस जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में एक विंडो कट रहती है। इस विंडो के थ्रू हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं लाइट सोर्स से। तो ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें एक इवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब हमने लिया है, इसमें एक विंडो कट हो रही है और इसमें एक लाइट सोर्स से हम क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं और दूसरा एमीटर पर इंसिडेंट करते हैं। और एमीटर को किससे कनेक्ट है, कम्यूटेटर से हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल से। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड कलेक्टर है, कलेक्टर को हमने किससे, कम्यूटेटर के थ्रू हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और इसके बीच में, बैटरी और इस कलेक्टर के बीच में एक रियोस्टेट हमने कनेक्ट कर दिया, जो कि क्या करता है, इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता है। और इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर जो कि वोल्टेज मेजर करेगा, एक माइक्रोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या क्या इसके रहे वो हम इस डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या था कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। याद रहे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी जो फ्रीक्वेंसी की, वो इसकी मिनिमम जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं उससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, उसको हमने फिक्स कर दिया। और अब और दूसरी बात ये कि जो दो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, ये जो कलेक्टर और एमीटर हैं, इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम फिक्स कर देते हैं। तब जो है कलेक्टर को हम क्या, पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं। तो और अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज होता है। और कैसे इंक्रीज होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में, हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या ले लिया है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ले ली, और वाई एक्सिस में हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लिया। तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। अब चलते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोड हैं कलेक्टर और एमीटर, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको चेंज करने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हम ये देखते हैं कि यदि हम जो इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फिक्स करते हैं और दूसरा जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कराएं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने पर क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है वो इंक्रीज होते जाती है और एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक वैल्यू पर ये करंट मैक्सिमम हो जाती है। और इस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक वैल्यू से ऊपर हम अगर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, तो फिर करंट इंक्रीज नहीं होती है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, सैचुरेशन वैल्यू ऑफ द करंट कह देते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उससे कम अगर हमारे पास कोई वोल्टेज है तो वहाँ पर हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलती है। तो उस मिनिमम जो है नेगेटिव वैल्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस की है उसको हम कट ऑफ वोल्टेज या उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कह देते हैं। ये देखिए जैसा कि फिगर में दिखाया है, एक्स एक्सिस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है, वाई एक्सिस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और हमने एक I1 इंटेंसिटी की पहले हम बात करते हैं। I1 इंटेंसिटी पर देखा हमने कि माइनस वी सी क्या है, हमारा कट ऑफ पोटेंशियल है। इससे ऊपर अगर हम जो है वीसी से ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज होते जा रही है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस की है, वहाँ पर एक करंट मैक्सिमम हो जा रही है, उसके बाद ये करंट इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो जा रही है। और इस माइनस वीसी से नीचे देखिए, इससे कम वोल्टेज पर हमको कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल रही। अब क्या करते हैं, हम इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जो फिक्स वैल्यू है इंटेंसिटी के, हम I2 और I3 जो कि ग्रेटर हैं I1 से, I2 ग्रेटर है I1 से, I3 ग्रेटर, पर हम अगर ये वेरिएशन देखें तो वेरिएशन सेम आता है, परंतु अंतर क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है सैचुरेशन करंट की, जो मैक्सिमम वैल्यू है तो वो क्या हो जाती है, वो हमारी बढ़ जाती है यहाँ पर। ये था सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब हम चलते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में। इसमें क्या होता है कि हम
अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हम क्या देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वेरिएशन देखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन देखते हैं किसके साथ, ये फ्रीक्वेंसी के साथ। हम क्या देखते हैं कि यदि हम जो है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट है तो ये क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, और ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। तो आप ये काइनेटिक एनर्जी को हमको इसको रिटार्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को वहाँ कलेक्टर तक पहुँचने से पहले इसको हमको क्या करना है, रोकना है। तो इनको रिटार्ड करने के लिए, इनको रोकने के लिए पोटेंशियल, जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, अधिक ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये देखिए हमने 3 फ्रीक्वेंसी ले रखे हैं, ν1, ν2, ν3। तो ν1 फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो अधिक होती है, ν1 क्योंकि बड़ा है ν2 से, और ν2 पर उससे कम होती है, और ν3 पर सबसे कम होती है क्योंकि ν3 फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इसके लिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या कि ν1 ν0 फ्रीक्वेंसी पर जो है फ्रीक्वेंसी एक्सिस में कट करता है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और हम देखते हैं कि इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लीनियरली बढ़ता जाता है। ये था थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन में। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है हम किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ देखते हैं। यदि हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी हमने फिक्स कर रखी है, तो हम क्या देखते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कैसे इंक्रीज होती है, लीनियरली इंक्रीज होती है। ये हमने फिगर में दिखा रखा है कि एक्स एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी ले ली। 2 मेटल के लिए, मेटल 1 और मेटल 2 के लिए हमने ये काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन दिखा रखा है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मेटल 1 के लिए स्ट्रेट लाइन आया जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस को ν01 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और सेकंड जो है ν02 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो सेकंड मेटल के लिए क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है एक्स एक्सिस में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एक्सिस में जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है मेटल 1 के लिए, तो वर्क फंक्शन हो गया मेटल 1 के लिए। और मेटल 2 के लिए जहाँ ये काइनेटिक एनर्जी एक्सिस पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो वर्क फंक्शन हो गया मेटल 2 के लिए। ये और इसका जो स्लोप है, ये स्लोप क्या देता है हमको, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू देता है। ये हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन था। अब हम चलते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का हम जो है वेरिएशन देखते हैं किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ देखते हैं। इंटेंसिटी के साथ किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्रीक्वेंसी के साथ देखते हैं। तो हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्रीक्वेंसी हम कितनी भी बढ़ा दें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ती। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है। इसी प्रकार से यदि हम जो है काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन देखते हैं किसके साथ, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम कितना भी इंक्रीज कर दें तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, और वो केवल किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमने और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट कर रखा है। एक स्ट्रेट लाइन आया है फ्रीक्वेंसी एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब यह है कि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, यानी वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जो इंटेंसिटी एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसका मतलब वो भी क्या हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो ये थे ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस को क्लासिकल वेव थ्योरी किस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, किस प्रकार से फेल हुई इनको एक्सप्लेन करने में, क्लासिकल वेव थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि ये लॉज, इससे लॉज हमने जो कंक्लूजन निकाले, ये उनके लॉज बनाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो लॉज क्या हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद नहीं आया, आपको इसमें कुछ एडवाइस आप देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और यदि आपके समझ में आया तो आप, यानी आपने ये इन्जॉय किया वीडियो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।